वर्ड में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में अनेक विजुअल एलिमेंट ऐड करने के लिए अलग अलग कमांड्स होती है। चलिए ये ग्रुप देखने के लिए शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट में कंपनी लोगो इंसर्ट करके आपको जहां लोगो चाहिए वहां कर्सर ले जाएं। अब इलस्ट्रेशन ग्रुप में इंसर्ट टैब में पिक्चर्स पर क्लिक करें। इंसर्ट पिक्चर विंडो में जो चाहिए वो फोल्डर ब्राउज करें। पिक्चर सिलेक्ट करें और फिर इंसर्ट पर क्लिक करें। पिक्चर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं या डॉक्यूमेंट में पहले ही इंसर्ट किया हुआ पिक्चर सिलेक्ट करते हैं, तब पिक्चर टूल्स हेडिंग के नीचे फॉर्मेट टैब दिखता है। चलिए इस टैब में अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं। आपको दिखेगा कि कंपनी लोगो इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। उसे कंपनी नेम के ऊपर पोजीशन करने के लिए पोजीशन पर क्लिक करें और इनलाइन विथ टेक्स्ट सिलेक्ट करें। अब कंपनी लोगो करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। पिक्चर अलग अलग तरीके से पोजीशन करने के लिए आप ड्रॉप डाउन से बाकी ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए। अब दूसरा डॉक्यूमेंट देखते हैं। आपको दो पिक्चर्स इस डॉक्यूमेंट में पहले ही इंसर्ट किए हुए दिखेंगे। दूसरे पिक्चर के आसपास टेक्स्ट स्प्लिट हुआ है और वो आउट ऑफ प्लेस और अनअपीलिंग दिखता है। ये फिक्स करने के लिए पिक्चर सिलेक्ट करें और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर ड्रॉप डाउन से स्क्वायर सिलेक्ट करें। अब आपको टेक्स्ट पिक्चर के आसपास इंटीग्रेट हुआ दिखेगा। अब पिक्चर पेज मार्जिन के राइट साइड को अलाइन करें। पहले पिक्चर सिलेक्ट करें। अलाइन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन से अलाइन टू मार्जिन सिलेक्ट करें। अब ड्रॉप डाउन से अलाइन राइट सिलेक्ट करें। इससे पिक्चर पेज मार्जिन के बाहर नहीं जाएगा और दाहिनी तरफ अलाइन हो जाएगा। आपको चेंज समझ में आया? कई बार हमें डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम ग्रामर और स्पेलिंग के लिए प्रूफ रीडिंग करते हैं। ऐसे समय पर डॉक्यूमेंट के सभी पिक्चर्स आप हाइड और व्यू करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा करने के लिए सिलेक्शन पेन पर क्लिक करें। पेन में से सभी पिक्चर हाइड करने के लिए हाइड ऑल पर क्लिक करें। सभी पिक्चर्स फिर से व्यू करने के लिए शो ऑल पर क्लिक करें। एक बार एक पिक्चर हाइड करने के लिए पिक्चर सिलेक्ट करें और फिर पिक्चर के सामने वाले आइकॉन पर क्लिक करें। पिक्चर व्यू करने के लिए आइकॉन पर फिर क्लिक करें। फॉर्मेट टैब देखने के लिए फिर पिक्चर सिलेक्ट करें। पिक्चर की विजिबिलिटी ऑर्डर चेंज करने के लिए सेंड फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आप मल्टीपल पिक्चर्स को अगर लेयर करना चाहते हैं या पिक्चर्स का मैशअप करना है, तो टेक्स्ट एंड वर्ड आर्ट उपयुक्त है। आप ये कमांड्स खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको विशिष्ट एंगल को पिक्चर रोटेट या फ्लिप करना है, तो रोटेट पर क्लिक करें और सही ऑप्शन चुनें। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। इस कारण आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ही समय में कॉपी, मूव या रिसाइज कर सकते हैं। चलिए कैसे ये देखते हैं। फर्स्ट शेप सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के सेकंड शेप सिलेक्ट करें, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स आइकॉन पर क्लिक करें और फिर ग्रुप पर क्लिक करें। अब आपको दोनों शेप्स के बाजू में एक रेक्टेंगल दिखेगा जो सिंगल ऑब्जेक्ट इंडिकेट करेगा। अब शेप मूव करने का प्रयास करें। आपको दिखेगा कि दोनों शेप्स साथ ही मूव हो रहे हैं, क्योंकि वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ग्रुप हुए हैं। अब ग्रुप ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करें और अनग्रुप पर क्लिक करके उनको अनग्रुप करें। अब आपको दो रेक्टेंगल बॉक्स दिखेंगे जो दो ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं।
शेप्स डीसिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्लिक करें।